हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे दूसरे एपिसोड में ऑफ लोअर हिमालय। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों ने मेरा लास्ट एपिसोड ज़रूर सुना होगा। और एक लोअर हिमालयाज़, अपर हिमालयाज़, ऑल ओवर मतलब हिमालयाज़ के बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और धीरे धीरे हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं आपसे जुड़ा रहूँगा हमेशा आगे, और भी मेरे एपिसोड्स आएंगे। तो मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताता हूँ कि मैं एक उत्तराखंड के छोटे शहर हल्द्वानी में जन्मा था, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जब शुरुआत में जब मेरा जन्म हुआ था 1990 में, तब वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो उसके बाद में ये फिर अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड हमारा। और उत्तराखंड को फिर वापस अपने एक अलग राज्य का दर्जा मिला। और आज भी उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है, दो भागों में बटा हुआ है। आप सभी को पता होगा कि एक कुमाऊं में आता है, एक गढ़वाल में आता है। तो कुमाऊं की अगर हम बात करें तो कुमाऊं के जितने भी ये ज़िले कवर करता है, आपका उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल ज़िला हो गया आपका, और अल्मोड़ा हो गया। अल्मोड़ा के बाद में पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, चंपावत है, चमोली है। और बाकी आप गढ़वाल में अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका हरिद्वार है, देहरादून, टिहरी, पौड़ी। तो और छोटे छोटे शहर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, चार धाम यात्रा आपने सुनी होगी, वो गढ़वाल जिले में आ जाती है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन कुमाऊं का था, मेरा भी था। मैं जब जन्मा था वहाँ पे मेरी पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई थी, उत्तराखंड से। और मैं अपने पिताजी के साथ ऊपर काफ़ी मतलब पहाड़ों पे जितना भी घूमना फिरना होता था, काफ़ी बार जाता था। उनका अपना विजिट्स और ट्रिप्स लगते रहते थे, तो मुझे अपने साथ ले आते थे बचपन से। पहली बार की एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। उम्र मेरी मतलब मैं 5वीं 6वीं क्लास में था, और जब पिताजी मुझे लेके गए थे तो रानीखेत, सबसे पहली बार मैं रानीखेत गया। तो ये बहुत खूबसूरत सा शहर है, उसके बारे में हम आगे चर्चा ज़रूर करेंगे। तो जब मैं पहली बार गया, जैसे ही मैंने एंटर किया रानीखेत में, और मैं बहुत छोटी सी उम्र में मेरी नज़रों के सामने एक बेहद खूबसूरत नज़ारा सिर्फ हिमालय की चोटियों का था। उससे मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सिर्फ उसको देखता गया। मैंने आखिर ये है क्या चीज़, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। तो ये बचपन में हर किसी के अंदर एक जिज्ञासा होती है ना, जानने की कि वो है क्या। तो ये हिमालय था। पहाड़ ज़रूर देखे थे हमने बचपन से, लेकिन जो बर्फ़ से ढकी चोटियाँ थी, अलग ही दूर है, बहुत ही खूबसूरत। मैं उनको देखा, कम से 5-10 मिनट मैं उस बचपन में अपना उस हिमालय चोटियों को देखता रहा। मैंने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी हाँ बेटा थोड़ा बड़े हो जाओ, इसके बारे में ज़रूर बताएंगे हम आपको कि हिमालय, वैसे याद रखो हिमालयन रेंज है ये। और वो हिमालयन रेंज आपको अलग अलग छोटे छोटे शहरों से ज़रूर दिखेगी। और वो जो चोटियाँ दिख रही है, उसको आप अपर हिमालयाज बोल सकते हो। वो हमारा 3000-4000 मीटर से ऊपर की जितने भी एलिवेशंस पे पॉइंट्स होते हैं, वो चोटियाँ होती हैं वहाँ पे अपर हिमालयाज की। तो वो एक छोटा सा किस्सा था मेरी लाइफ में। तो आगे मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं। फिर हल्द्वानी काठगोदाम, एक आप एंट्रेंस बोल सकते हो उस जगह को। अगर हम कुमाऊं साइड की बात करें तो काठगोदाम इज़ द लास्ट रेलवे स्टेशन इन उत्तराखंड। और यहीं से आपका जितना भी ऊपर के ज़िले हैं सब शुरुआत हो जाती है, पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप चाहे नैनीताल चले जाइए, अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, कौसानी, मुक्तेश्वर, पाताल, भुवनेश्वर, पिथौरागढ़, मुंशियारी, सब आपको अल्मोड़ा की तरफ से कुमाऊं में एंट्री, वो काठगोदाम की तरफ से कुमाऊं में एंट्री मिलेगी। तो लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद में आपको काफ़ी ऑप्शंस वहाँ से टैक्सी के मिल जाते हैं, बसेस के मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। आपको रूट्स की भी जानकारी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए इस जगह पे। तो आप अगर नैनीताल की बात करते हैं, नैनीताल जाने के ही आपके अलग अलग रूट्स हैं। तो काफ़ी लोग दिल्ली से अगर आते हैं तो मुरादाबाद, रामपुर, कालाडूंगी, रामनगर होते हुए आपको पंगोट की साइड से नैनीताल ले जाते हैं। अदरवाइज दूसरा, तो आगे हमारा जो रूट आ जाता है हल्द्वानी से भी पड़ता है, हल्द्वानी से काठगोदाम, नैनीताल, जोलीकोट। तो ये जितना भी अलग अलग आपको रूट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप सब लोग गए, नैनीताल सबसे ज़्यादा कॉमर्शलाइज एरिया में आता है, तो उसके बारे में मैं बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ है जो आपने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं एक्सप्लोर किया, वो मेरे लिए ज़रूरी है।
तो नैनीताल में काफ़ी कुछ कवर करते हैं, फिर धीरे धीरे उसके बाद में आपकी जगह आ जाती है नैनीताल में। अगर घूमने के लिए आप देखें 7 ताल, नौकुचिया ताल, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ये नैनीताल के आसपास का, तो आप यहाँ भी कवर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे घूमने की जगह है ये। और उसके बाद में नैनीताल में अपने खुद के गवर्नर हाउस, वहाँ पे आप जा सकते हैं। केव गार्डन है, स्नो व्यू पॉइंट है, चाइना पीक है, और मॉल रोड घूम सकते हैं, भोटिया मार्केट जा सकते हैं, तो ये सब कवर कर सकते हैं। इसके आगे अगर हम नैनीताल से आगे जाएं तो एक बहुत खूबसूरत सी जगह पड़ती है। 2 घंटे का डिस्टेंस है नैनीताल से मुक्तेश्वर का, जिसकी हाइट अराउंड 2200 मीटर अबव सी लेवल है। तो वो एक अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, उसको हम ज़रूर आगे कवर करेंगे। वहाँ जाने के लिए आपको भवाली वाला रूट पकड़ना पड़ेगा, चाहे आप हल्द्वानी से जाइए चाहे नैनीताल से जाइए। और उसके भी जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते। आप एक तरफ से रामगढ़ होते जाएंगे, दूसरी तरफ जो नहीं पता लोगों को अभी, वो पदमपुरी से दानाचूली से भटाली और मुक्तेश्वर पहुंच सकते हैं। वो एक अलग खूबसूरत रूट है, आपको ज़रूर एक बार जाना चाहिए। उससे बेसिक आपको तो रामगढ़ से मिलेगा, लेकिन मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार दानाचूली वाला रूट ज़रूर पकड़िए। तो मुक्तेश्वर बहुत खूबसूरत जगह है और धीरे धीरे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं काफ़ी मात्रा में, मतलब विजिटर्स की संख्या ज़्यादा होती जा रही है। आप लोगों के लिए भी बेटर होगा कि आप लोग एक बार ज़रूर उसको देखे एक्सप्लोर कीजिए। तो मुक्तेश्वर में अगले एपिसोड में कवर करूँगा कि वहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा मुक्तेश्वर आपको इसलिए लगेगा क्योंकि हर सीज़न में वहाँ पे अलग अलग नज़ारे होते हैं। मॉनसून सीज़न में आपको खूबसूरती ग्रीनरी देखने को मिलेगी। विंटर टाइम में आपको पूरा हिमालयन रेंज दिखेगा, स्नोफॉल दिखेगी, क्योंकि अच्छी खासी ऊंचाई पे तो स्नोफॉल भी अच्छी होती है वहाँ पे। तो नैनीताल से ज़्यादा स्नोफॉल होती है, तो ज़रूर आपको एक बार वहाँ पे अलग अलग सीज़न में जा कर के आप उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुक्तेश्वर से भी आगे आपके पास में अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, कसार देवी, बागेश्वर, बहुत छोटे छोटे गांव, ग्वालदम वगैरह पड़ेंगे। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा उनके बारे में। और मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा यहाँ तक का एपिसोड काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए प्लीज़। मैं आपके सामने और बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ लाऊंगा। ये मेरी अभी शुरुआत है दूसरे एपिसोड की, तो आपको काफ़ी कुछ अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे साथ में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए वॉइस मैसेजेस पे। मैं आपको हर चीज़ का जवाब देना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपके मन में इच्छा है, जो आप पूछना चाहते हैं, वो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। सो थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे तीसरे एपिसोड में मुक्तेश्वर के साथ जर्नी में। थैंक यू।